नमस्कार बच्चों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं आज आपको फिजिक्स के कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो कि हमेशा पीसीएस के एग्ज़ाम में ये पूछता है। ये पता होना चाहिए कि एक 3 तरह का डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो जाता है। वो एक है आपका अमीटर, सेकेंड है आपका गैल्वेनोमीटर, और थर्ड है आपका वोल्टामीटर। ये 3 डिवाइस है बच्चे। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टामीटर मतलब लेफ़्ट टू राइट, अगर हम अमीटर से वोल्टामीटर की तरफ जाएंगे तो इसकी रजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, इंक्रीज करेगी। और जब वोल्टामीटर से अमीटर की तरफ आएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, इसका साइन का मतलब होता है डिक्रीजेज और अब का साइन का मतलब होता है इंक्रीजेज। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हमेशा ये मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ये पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको अमीटर से गैल्वेनोमीटर बनाना है तो आप क्या करोगे, या गैल्वेनोमीटर से वोल्टामीटर बनाना है तो क्या करोगे, या वोल्टामीटर से गैल्वेनोमीटर बनाना है तो क्या करोगे, या गैल्वेनोमीटर से वोल्टामीटर बनाना अमीटर बनाना है तो क्या करोगे, या अमीटर प्लस गैल्वेनोमीटर मिला करके वोल्टामीटर बनाना है तो क्या करोगे। तो डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बताया कि अमीटर से वोल्टामीटर मीटर की तरफ जाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। और फिजिक्स में बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कभी भी आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ऑलवेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। जब भी दो रेजिस्टेंस को सपोज R1 प्लस R2 को मैंने सीरीज में जोड़ा, इसका जो R इक्विवेलेंट मिला, ये रेजिस्टेंस हमेशा 1 ओम है या 1 ओम है, तो ये हमेशा 2 ओम आएगा। मतलब ये इंडिविजुअल ओम के रिस्पेक्ट में हमेशा बराबर ज़्यादा आएगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि कभी भी अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे रेजिस्टेंस, तो ऑलवेज वो जो इक्विवेलेंट आएगा उसका रेजिस्टेंस का मान डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। सपोज R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस, इसको मैंने R1 प्लस R1 बटा 1 प्लस R2 1 बटा R इक्विवेलेंट, ये जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा ये हमेशा 1 से कम आएगा, लेस देन 1। मैंने R1 R2 को क्या माना है, 1 ओम माना है, लेस देन 1 आएगा। अब ये आपको समझ में आ गया कि सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 1, अमीटर से मुझे गैल्वेनोमीटर बनाना है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो इसे किस कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे? सीरीज। अगर गैल्वेनोमीटर से आपको वोल्टामीटर बनाना है तो क्या करेंगे? सीरीज में इसको ऐड करेंगे। समझ में आ गया? और अमीटर प्लस गैल्वेनोमीटर को यूज करके मुझे वोल्टामीटर बनाना है तो क्या करेंगे? इसे सीरीज में ऐड करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हुआ, अगर आपको वोल्टामीटर से, सपोज किसी ने बोला कि वोल्टामीटर से आपको बनाना है गैल्वेनोमीटर, तो इसे क्या करेंगे हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। या क्वेश्चन नंबर 3, अमीटर प्लस गैल्वेनोमीटर को यूज करके हमको बनाना है वोल्टामीटर। सेम कॉन्सेप्ट, अमीटर का रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे किसमें? सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन। या गैल्वेनोमीटर, वोल्टामीटर और गैल्वेनोमीटर को मिला करके बनाना आपको क्या है? अमीटर। तो इसे क्या करेंगे हम बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमेशा आपको हेल्प करेगा बच्चों कि अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टामीटर के यूज़ करके आपको कैसे कैसे बनाना, ये मैंने सारा सेट आपको बता दिया। इसके लिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक्स एंड शेयर। थैंक यू।